नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज चैनल न्यूज 555 डेज में। दोस्तों, दीपों का त्यौहार दीपावली की खुशी अब चारों तरफ दिखाई दे रही है। धनतेरस के मौके पर देश में व्यापार के सारे रिकॉर्ड टूट गए। दोस्तों, दीपावली दीपों और खुशियों का त्यौहार माना जाता है और हर आदमी अपने घर, परिवार तथा बंधु बांधवों के सुख की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, विचारणीय प्रश्न ये है कि कुछ समय पहले तक त्योहारों को लोग अपने को खुश करने तथा सबसे मिलने, सबके खुशियों को बांटने तथा उनमें शरीक होने का एक अच्छा उदाहरण भी मानते थे। लेकिन आज के समय में कड़वी सच्चाई ये है कि त्योहारों के आने से आम जनमानस अपने को इतना दबा हुआ और कुचला हुआ पाते हैं कि जिम्मेवारियां इस हद तक हावी हो जाती हैं कि लोग खुशियों को भूल अपने जिम्मेवारियों का वहन करने में लग जाते हैं। आज एक तरफ समाज का वो वर्ग है जो हर तरफ से संपन्न है, उनके लिए चाहे दीपावली हो या होली या तो दशहरा, सब एक त्योहार है और आराम का एक बहाना भी है, तो कुछ खुशियां बांटने का मौका भी है। लेकिन दोस्तों, एक तरफ समाज का मध्यम वर्ग है, मजदूर वर्ग है, जो मुश्किल से मेहनत करके अपने परिवार की जरूरी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनके लिए ये त्योहार चुनौती और जिम्मेवारियों से ज्यादा कुछ नहीं है। एक तरफ बच्चों की जिद है तो दूसरी तरफ पेट की भूख है। एक आम आदमी दोनों में से कौन सी आवश्यकताओं को पूरा करे, उसके समझ से आज भी परे है, क्योंकि सीमित आमदनी और बेरोजगारी के मार में झुलस रहे मध्यम वर्गीय और मजदूर वर्ग बच्चों और परिवारों के आवश्यकताओं को अगर देखें तो पेट की भूख मार डालेगी, और यदि भूख देखें तो बच्चों के अरमानों का गला घोटना पड़ता है। दोस्तों, कोरोना के बाद ये हालात और भयावह हो गए हैं। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास न तो रोजगार है न जमा पूंजी। ऐसे में वो उनके लिए, अपने और परिवार के 2 जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, तो दीपावली को कौन पूछे। दोस्तों, ऐसे ही आज न्यूज 555 डेज की टीम शहर के कुछ गरीब लोगों के घर पहुंच गई। रूपसपुर से सटे एक मजदूर भोला पासवान का कहना है कि वे मजदूरी करते हैं, 4 दिन से कोई काम नहीं मिला, घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है तथा उनके पास जमा पूंजी के रूप में मात्र 13 रुपए हैं। दोस्तों, न्यूज 555 डेज किसी के मजबूरियों का उपहास करना नहीं जानता, इसलिए हम ऐसे लोगों का चित्र या कोई भी वीडियो आपको नहीं दिखाते हैं। दोस्तों, सोचिए ऐसे परिवार को दीपावली की कौन सी खुशी और कौन सा उत्साह है। साहब, दिवाली की ये चकाचौंध और रोशनी और पटाखे और आवाज से इनको और घुटन होती है। बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाने के कारण आत्महत्या करने का जी चाहता है, ऐसा कहना है इस गरीब परिवार का। तब जाकर न्यूज 555 डेज की टीम ने इनको कुछ राशि दिवाली गिफ्ट के रूप में मुहैया कराई। ऐसे ही हम कुम्हरार पहुंचे और यहाँ पर दोस्तों जीतन मांझी का परिवार झोपड़े में रहता है। इनका एक ठेला है जो 10 दिन से खराब पड़ा है। तब जाकर इन्होंने अपने बच्चों की आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे व्यक्ति का ठेला बुखार होने के बावजूद भी लेकर रोड पर निकल पड़े। अपने बच्चे और परिवार के खुशियों के लिए ठेला लेकर रोड पर निकल पड़े इस जीतन मांझी के आंखों में देखें तो करुण और दया दोनों दिख रही थी। दोस्तों, कितने परिवारों की दास्तान सुनेंगे। आज देश में लाखों नहीं करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए न तो कोई दिवाली है और न ही कोई होली और न ही कोई दशहरा। साहब, इनको तो अपने भूख और गरीबी की जंग में ही पूरा जीवन बर्बाद दिखता है। फिर खुशी नामक शब्द तो इनके लिए महज एक बेईमानी मात्र है। दोस्तों, इसके बाद हम पहुंचे एक निजी विद्यालय के शिक्षक श्याम सुंदर जी के पास, जो कंकड़बाग के कॉलोनी मोड़ निवासी हैं। इनका कहना है कि 2 साल से कोरोना के मार के बाद अब लोग ट्यूशन भी नहीं रख रहे हैं। स्कूलों ने थोड़ा पैसा दिया भी था तो 2 साल के बाद महज 10,000 रुपये में क्या होगा। इसका 60% हिस्सा तो किराए में जाता है और जितना जमा पूंजी है वो सारे पिछले 2 सालों में किराए और परिवार में खर्च हो गए। ऐसे में इन लोगों के लिए त्योहार का
कोई भी चाहे तो होली हो या दीपावली या दुर्गा पूजा, सब एक जिम्मेवारियां हैं जिसको पूरा करना एक चुनौती है। दोस्तों, आज दीपावली में पहले की तरह दुकानें सजी तो हैं, लेकिन खरीदारों की संख्या में पहले के तुलना में बहुत ही कमी आई है। दोस्तों, समाज के 25% लोग जो सामान्य से ऊपर हैं, उनके मात्र खरीदारी से गरीब लोगों का क्या फायदा। जहां आज खरीदारी भी ऑनलाइन है तो बहुत सारे लोग मॉल में और बाजार के बड़े व्यापारियों के पास जाते हैं। ऐसे में बेचारा गरीब आदमी दिए वाला, साथ ही दिवाली अच्छी होने के आस में सड़क के किनारे बैठा ही रह जाता है। दोस्तों, याद रखिएगा, करोड़ों इन्वेस्ट करने वाले ये मॉल आपके अपने नहीं हैं, लेकिन रोड पर बैठा एक कुम्हार, एक कपड़ा धोने वाला, एक दुकानदार आपका अपना है। और इनके परिवार और बच्चों की जिम्मेवारियां पूरे समाज की जिम्मेवारियां हैं, क्योंकि ये वर्ग हमेशा से समाज की आवश्यकताओं के लिए ही जीता रहा है और आज भी जी रहा है। दोस्तों, आज के समय में महंगाई के लिए चर्चा करना ही बहुत ही दुश्वार है, क्योंकि महंगाई तो इस हद तक पहुंच गई है कि जो काम इन गरीब लोगों ने 100 रुपए में कर लेना था, आज के डेट में इनको भी 500 रुपए की जरूरत होती है। ऐसे में इन गरीबों के सामने किसी भी त्योहार को मनाना एक चुनौती है। इसलिए दोस्तों, अगर आप दिवाली मनाना ही चाहते हैं तो उस गरीब के झोपड़ी को भी रोशन करें और मिलकर खुशियां बांटें। साथ ही में हमेशा आपकी दृष्टि माता लक्ष्मी आप पर बनाए रखेंगी, क्योंकि असली खुशी खुद मुस्कुराने में नहीं, दुनिया के नजरों में महान बनने में नहीं, असली खुशी का एहसास तो आपको इन गरीबों के चेहरे पर मुस्कान देखकर होगा। न्यूज़ 555 डेज की तरफ से समस्त देशवासियों को दिवाली की शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आए, यही हमारी कामना है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सबको हैप्पी दिवाली। और हाँ, यदि आप भी इन गरीबों को हैप्पी दिवाली करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी दिवाली और जय हिंद दोनों लिखें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।